F-15EX फाइटर जेट की ताकत दिखाकर भारत को अट्रैक्ट करने में लगा है अमेरिका। जानिए क्यों। बेहद घातक है F-15EX लड़ाकू विमान। अमेरिका दे रहा परमाणु फाइटर जेट F-15EX चीन और पाकिस्तान में मचा सकता है तबाही। राफेल और सुखोई से कितना अलग है F-15EX। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आने का आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपसे F-15EX फाइटर जेट के बारे में ही बात करूंगी। वीडियो के अंत तक बने रहें, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। धन्यवाद। चीन के साथ सीमा पर जारी विवाद के बीच भारत अपनी सेनाओं को मजबूत करने में जुटा हुआ है, ये हम सब जानते ही हैं। इस बीच अमेरिका में आई नई सरकार के साथ भारत का नया करार हुआ है, जो आने वाले वक्त में देश की सेनाओं को मजबूती प्रदान करेगा। जो बाइडन प्रशासन की ओर से लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग को F-15EX विमान भारत को देने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यानी अब भारतीय वायुसेना को बोइंग से ये अत्याधुनिक विमान मिल जाएंगे। बस डील तय होने बाकी है और अन्य कोई अड़चन सामने नहीं आएगी। ऐसे में आखिर ये विमान इतने खास क्यों हैं? चलिए डालते हैं इस पर एक नज़र। अगस्त 2024 में एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति होने जा रहा है। इसमें अमेरिका भी भाग ले रहा है। अमेरिका अपने अत्याधुनिक फाइटर जेट F-15EX स्ट्राइक ईगल को लेकर आ रहा है। उसकी ताकत, मारक क्षमता, स्पीड आदि से भारत को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट एयर टू एयर कॉम्बैट और लंबी दूरी के सटीक हमले के लिए बेहतरीन फाइटर जेट है। यह सिर्फ फाइटर जेट नहीं है, बल्कि यह फाइटर बॉम्बर है। साथ ही इसकी स्पीड भी बेहद खतरनाक है। यह 3700 किलोमीटर पर आवर की गति से उड़ान भरता है। इसे बनाने वाली कंपनी बोइंग ने भारत को इसे खरीदने का ऑफर दिया है। ऑफर यह है कि कम कीमत में ज्यादा ताकतवर फाइटर जेट लीजिए, इसमें अपने हिसाब के हथियार लगाइए। हमारे हथियारों को लगाने की बाध्यता भी नहीं है। भारत मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट पर फोकस कर रहा है। राफेल और यूरो फाइटर टाइफून पहले ही प्रतियोगिता में है, अब अमेरिका भी कूद गया है। भारत के भौगोलिक स्थितियों और ज़रूरतों के हिसाब से फाइटर जेट में तब्दीली भी की जा सकती है। जिस तरह की ज़रूरत भारत को होगी, हम वैसा बदलाव फाइटर जेट में कर देंगे। ये बदलाव एवियोनिक्स, सेंसर्स या कम्युनिकेशन सिस्टम में कर सकते हैं। साथ ही हथियार लगाने वाले हार्ड पॉइंट्स को भी भारतीय हथियारों के हिसाब से बदला या नया किया जा सकता है। और क्या चाहिए, इतने बड़ा ऑफर वो दे रहा है। बोइंग ने इस फाइटर जेट की स्पीड को भी बढ़ा दिया है। पहले ये 3000 किलोमीटर पर आवर की अधिकतम गति से उड़ान भरता था, अब ये बढ़कर 3704 किलोमीटर पर आवर हो गया है। इस जेट को एक या दो पायलट मिलकर उड़ाते हैं। 63.9 फीट लंबे जेट का विंग स्पैन 42.9 फीट है। 18.6 फीट ऊंचे इस विमान का खाली वजन करीब 15,694 किलोग्राम रहता है। अधिकतम टेक ऑफ वजन यानी हथियारों से लैस होकर उड़ान भरते समय इसका वजन करीब 36,741 किलोग्राम है। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के 2 इंजन लगे हैं, जो इसे 131 किलो न्यूटन की ताकत देते हैं। F-15EX की कॉम्बैट रेंज 1272 किलोमीटर है। अगर फेरी रेंज की बात करें तो यह 3 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स के साथ 3900 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। यह अधिकतम 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। यह 50,000 फीट प्रति मिनट की गति से सीधी उड़ान भर सकता है। इसमें फिलहाल
20 मिलीमीटर की एक कैनन लगी है जो प्रति मिनट 500 गोलियां दागती है। इसके अलावा इसमें 23 हार्ड पॉइंट्स हैं। ये हार्ड पॉइंट्स विंग्स पाइलाइन के नीचे, फ्यूलेज पाइलाइन बॉम्ब रैक्स के नीचे रहते हैं। इस जेट में आप 12 मिसाइलें लगा सकते हैं, यानी हवा से हवा में मार करने वाली 3 तरह की मिसाइलें। इसके अलावा हवा से सतह में मार करने वाली 3 मिसाइलें और 2 तरह के बम लगाने की सुविधाओं से भी ये लैस है। इसमें रेथियान का ऐसा राडार लगा है, टारगेटिंग पॉइंट्स हैं, काउंटर मेजर सिस्टम लगाए गए हैं। अब राफेल और सुखोई से कितना अलग है ये FEX? भार और बनावट के संदर्भ में अगर बात करें तो F-15EX राफेल से काफी बड़ा है। F-15EX का अधिकतम भार लगभग 36 टन है, जो कि Su-30 MKI के लगभग बराबर है। सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना का रीढ़ माना जाता है। बोइंग का दावा है कि F-15EX 13 टन से अधिक वजन के हथियार और ईंधन लेकर उड़ान भर सकता है, जबकि राफेल की क्षमता सिर्फ 9.5 टन की है। बोइंग का यह भी दावा है कि यह एक F-15EX 22 एयर टू एयर मिसाइलों को ले जा सकता है, जो कि अब तक के बनाए गए किसी भी लड़ाकू विमान से सर्वाधिक है। अब आप ही मुझे बताएं, कमेंट करके बताएं कि राफेल को तो ये हवा में ही उड़ा के ले गया, तो उस हिसाब से और इसकी सब चीज़ों को अगर हम देखें तो ये ज़्यादा बेहतर है। आपकी राय में क्या भारत को इसे खरीदना चाहिए? कृपया प्रतिक्रिया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।